हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। क्या आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, TIFR, गेट जैसे एस्टीम PhD एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, या फिर बार जियो साइंटिस्ट जैसे अच्छे अच्छे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक फिजिकल पार्ट काफ़ी अच्छा है केमिस्ट्री का, लेकिन ऑर्गेनिक में जब बात आती है तो इतनी सारी नेम रिएक्शंस को देखकर हमेशा ही आपके होश उड़ जाते हैं या घबराहट होती है। तो आज हम लेके आए हैं लिस्ट उन टॉप 10 ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस की, जिनको याद करने से आपका मोस्टली ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस का पार्ट कवर हो जाएगा। आपका एग्जाम में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाले नेम रिएक्शंस के क्वेश्चंस का पार्ट मोस्टली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आज ये शुरू करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का, और मैं लिस्ट बनाने लगी हूँ, आप भी साथ के साथ लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन जी। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन जब आप इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं वहां पर ही ये रिएक्शन आना शुरू करती हैं। जितनी भी सारी रिएक्शंस मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि वो कहाँ पर यूज होती हैं, मतलब कहाँ पर अप्लाई होती हैं, क्या स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। आपको उनका मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जी, आपकी बाबलर रिएक्शन। बाबलर रिएक्शन, ये मैंने रिएक्शन ही लिखा है बच्चों। थर्ड आती है आपकी बाबलर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसको बाबलर ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। पिछले कुछ टाइम में काफी फेमस हुई है, एक बार गेट एग्जाम में ये रिएक्शन दे करके ये भी पूछ लिया था कि बताओ इसमें कौन से टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है। तो वो भी आपको बहुत अच्छे से इसका मैकेनिज्म पढ़ने से क्वेश्चंस के आंसर करने आएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको मैकेनिज्म भी स्टेप वाइज याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में रिएक्शन है जी शार्पलेस इपोक्सीडेशन। यहाँ पर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री को याद रखने के लिए जो लगने वाली ट्रिक है वो आनी चाहिए। तो ये सारी बातें आप पता करके रखना कि लगने वाली ट्रिक क्या है, आप किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ट्रिक्स इसीलिए तो हेल्प करती है ना इन्हीं चीजों में। हमारी लिस्ट में फोर्थ है जी माइकल एडिशन। फोर्थ नंबर हमने दिया है माइकल एडिशन रिएक्शन। बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर ये लिस्ट बनाई है इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है और माइकल एडिशन रिएक्शन चौथे नंबर पे इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये सारी ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। बहुत बार तो दो रिएक्शंस को मिक्स करके भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो ये आपको सारी ही आनी चाहिए। हमारी लिस्ट में अगला नाम है मैनिक रिएक्शन का। एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, ये रिएक्शंस जो कि इन्वॉल्व करती हैं फॉर्मेशन ऑफ एन इनोलेट, तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि इनोलेट बनेगा तो कैसे बनेगा, फिर वो कहाँ अटैक करेगा। नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनोलेट बनेगा तो वो कहाँ कहाँ से बन सकता है, कौन सा स्टेबल इनोलेट होता है। अगर आपका एक बार इनोलेट बन गया, उसके बाद उसका अटैक वो करने जब जा रहा है आपके कार्बोनिल सेंटर पे या किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे फॉर दैट मैटर, अगर वो अटैक करने जा रहा है तो उस टाइम पर उसकी स्टीरियो क्या होने वाली है। इनोलेट केमिस्ट्री में आपको इनोलेट्स की स्टीरियो भी ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप सारे क्वेश्चन थॉरली आप रिवीजन के बाद आपके पेपर में लगा पाएंगे। हमारी लिस्ट में अगला नाम होने वाला है जी विटिंग रिएक्शन का। किसका नाम होने वाला है जी अगला? विटिंग रिएक्शन का। विटिंग रिएक्शन में बच्चों
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन, RXN का मतलब है रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी विटिंग रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसमें स्टीरियो का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है। जो फाइनल आपकी एल्कीन बननी होती है विटिंग रिएक्शन में, आप सबको पता ही होगा, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो साइड जो सब्स्टिट्यूएंट आपके न्यूक्लियोफाइल में लगे होंगे उस पर कैसे डिपेंड करता है, कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन सी एल्कीन वहां पर बनने वाली है। ये सारी बातें भी आपको ध्यान से करनी है वहां पे, ठीक है। अगला हमारी लिस्ट में रिएक्शन है जी रॉबिन्सन एडिशन रिएक्शन। रॉबिन्सन एडिशन रिएक्शन, रॉबिन्सन एडिशन रिएक्शन, रॉबिन्सन एडिशन रिएक्शन, माइकल मैनिक रिएक्शन, ये सारे ही आपको भी पता होगा, ये इनोलेट केमिस्ट्री से ही आगे बढ़ते हैं। तो इनोलेट केमिस्ट्री आप पहले ही पढ़ लेना और फिर इन सारी रिएक्शंस को जो है आप करके देखना, यूं फटाफट आपकी रिएक्शंस होंगी। हमारे लिस्ट में जी अगला नाम बनेगा, हमारी लिस्ट में अगला नाम बनेगा रिम्बर्ग, 1 सेकेंड, हमारी लिस्ट में अगला नाम बनेगा जी रिम्बर्ग बकलन रिएक्शन। इससे इससे नेक्स्ट रिम्बर्ग बकलिन रिएक्शन में भी बच्चों ये बड़ी फेमस हुई है पिछले ही कुछ टाइम में, थोड़ी सी यूनिक सी है, इसमें भी आपको पता ही होगा अल्कीन्स आपकी प्रोडक्ट आनी होती हैं, बट आपके स्टार्टिंग मटेरियल किस तरीके के दिखते हैं ये आपको वहाँ पे अच्छे से पता रहना चाहिए, तभी आप जो है प्रोडक्ट मतलब इस रिएक्शन को पहचान पाएंगे और आपका प्रोडक्ट बना पाएंगे। बट सुंदरता इस रिएक्शन की ये है कि इसमें जो अल्कीन बनती है वो मतलब आपको बहुत ही सिंपल एल्कीन वहां से यहाँ से बनती होती है, तो आप बिल्कुल सीधे सीधे अपने जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें सीधे सीधे आप अपने आंसर को देख पाएंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये इस रिएक्शन की बहुत ज़्यादा बड़ी एडवांटेज है। अगली हमारे लिस्ट में रिएक्शन है जी बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, वैसे मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि कंडेंसेशन तो जितनी भी रिएक्शंस हैं वो मत छोड़िएगा। कंडेंसेशन रिएक्शन आप बचपन से पढ़ रहे होते हैं, 11th 12th से आ जाती हैं, स्पेशली 12th में तो बहुत डिटेल में आ जाती हैं, तो उनको मत छोड़िएगा, वो बहुत अच्छी रिएक्शंस होती हैं, बहुत आसान भी होती हैं। अगर आपने एक बार इनोलेट केमिस्ट्री समझ ली फिर कंडेंसेशन रिएक्शंस में कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, तो कोशिश करिएगा कंडेंसेशन रिएक्शन सारी ही आप जो है वो पढ़ के जाएं, वो बहुत आसान होती हैं, वो तो उसको आप ऐसे नहीं कंसीडर करिएगा कि ये टॉप इम्पोर्टेंट में है, नहीं वो नॉर्मल है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बस सिंपल है वो, ठीक है, तो उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी ये टॉप 10 तो है ही, है ना। इसके अलावा जितनी भी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑल रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, अरेंजमेंट रिएक्शंस, ऑल रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, जितनी भी आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होंगी वो सारी ही आपको आनी ही चाहिए। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में भी मतलब मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपकी सारी कर लेना वैसे, बट मैं कुछ कुछ उसमें से भी इम्पोर्टेंट बता देती हूँ आपकी। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट मैं यहाँ पे ही डॉट लगा रही हूँ फिलहाल के लिए क्योंकि वो लंबा चलता जाएगा फिर तो, है ना। बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट हो गया आपका, बहुत फेमस विटिंग रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है, विटिंग रीअरेंजमेंट हो गया। इसके अलावा आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट में से इतना ज्यादा बार क्वेश्चन आ रहा है, फ्राइज रीअरेंजमेंट हो गया। हम ऐसा करते हैं इसको अगले वाले पेज पर ही ले जाते हैं, अगले वाले स्लाइड पर ही ले जाते हैं बच्चों इसको।
प्राइस रीअरेंजमेंट हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पर लिखना चालू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो विटिंग रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है, आपका प्राइस रीअरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपकी बड़ी फेमस वाली बैकमन रीअरेंजमेंट हो गया, बैकमन रीअरेंजमेंट हो गया। इसके अलावा ये भी आपकी बड़ी फेमस वाली है, होफमैन रीअरेंजमेंट हो गया, है ना, ठीक है। इसके अलावा भी जितनी भी प्यारी प्यारी आपको कोप रीअरेंजमेंट हो गया, जितनी भी रीअरेंजमेंट मिले उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा, वो कहीं पर भी आपके रिएक्शंस के बीच में इन रीअरेंजमेंट को लगा देंगे और आपको बोलेंगे कि अब बताओ, तो आपको रीअरेंजमेंट सारी ही आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये थी टॉप 10 आपकी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस, बट इसके अलावा भी बहुत ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, राइट। तो वो कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन अगर आप ये 10 टॉप 10 ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप करके जाते हैं तो आपका मोस्टली ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस का पार्ट पेपर में से कवर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना के आपके सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, जितना हो सकेगा आपका साथ देंगे। एग्ज़ाम बहुत पास है, एकदम अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।